अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मैथ्स का पहला लेक्चर लेके, जो कि रिकॉर्डिंग होगा आपके बैंक पीओ एंड क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए। नॉट फॉर JNK बैंक, इवन दुनिया के जितने भी बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइज, मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे इससे बेटर कंटेंट और पढ़ाने का तरीका लगे तो आप हमें पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो ये हम इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चे को भी पता चले कि कहाँ पे क्या चल रहा है और किस चीज़ें कंपेयर करनी है। अगर हमने आपको बोला तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सर्च करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। एंड दूसरी थिंग गाइज, आपको हम जो भी पढ़ाने वाले हैं आपको जेन्युइनली ईमानदारी से पढ़ना होगा, और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो वो हम हैं, ठीक है। आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, हमें कुछ भी बोल सकते हो, बट हम जो आपको पढ़ाएंगे आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। हम आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपकी हमें छोटी सी सपोर्ट चाहिए। ये आप रिक्वेस्ट समझ लो कि अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि आपने ये पहले नहीं पढ़ा और आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। एंड देन सेकेंडली, आपको अपने एक एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके, और जो इधर उधर अभी भटक रहे हैं, जिनका भी मतलब जो कैपेबल है एग्ज़ाम पास करने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो भी हमारे चैनल पे विजिट कर सके, ठीक है गाइज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज से, और एवरेज क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, आपको मैंने बताया था, जब आपको मैंने सिलेबस डिस्कस करा था तो मैंने बोला था कि आपके 3 टॉपिक आएंगे इसमें इम्पॉर्टेंट, जो आपके 10 मार्क्स के टोटल अर्थमेटिक मैथ मैंने अलग से बताया था, 25 मार्क्स अलग से बताया था, बट वो 25 मार्क्स वो इन्हीं के रिलेटेड है सारा। एवरेज एंड देन परसेंटेज एंड देन रेशियो, ये 3 चैप्टर हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि DI इन्हीं के बेस पे पूछा जाता है, और DI क्या इम्पोर्टेंस रखता है बैंकिंग एग्ज़ाम में ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। तो आज हम एवरेज शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज में काफ़ी चीज़ें मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा। देन एवरेज के बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 5 मार्क्स की पूछी जाती है। बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। एवरेज से भी वो आधा चैप्टर है। एवरेज 1 नंबर का आना है, वो 5 नंबर की आनी है, बट उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी कैलकुलेशन आएंगे, आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले आपको बेसिक सिखाना है, इसलिए मैंने एवरेज उठाया, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सब कुछ सीखना है साथ साथ। तो आपका हम एक जो स्पीड बूस्टअप होगा जिसको आपको अलग से सिखाया जाएगा, वो अलग से क्लासेस होंगी, मतलब आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे करना, चीज़ों का अप्रोच, ये सारा आपको साथ साथ हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो चलिए आज की पहली क्लास में हम एवरेज की शुरुआत करते हैं। पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाओ, और आपको हम बेसिक से पहले इसका बेसिक समझाएंगे, देन उसके बाद आपको धीरे धीरे हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैंकिंग क्लरिकल का भी देना चाहते हैं और वो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करने की वजह से उनको क्या होता है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मतलब एनिग्मा रहता है, डर रहता है कि ये मैथ्स बड़ा टफ होगा, नहीं हो पाएगा। आपको बता दूं कि मैथ्स कुछ नहीं है, 2-3 चैप्टर ये है, और उसके बाद जो DI वगैरह कर लेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह समझ आ ही जाएगी, तो ईजिली आप मैथ को टैकल कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं एवरेज से। तो पहले मैं आपको एवरेज का बेसिक आइडिया दे दूँ, ठीक है। एवरेज क्या होता है? बेसिकली एवरेज इज़ नथिंग बट सिंपली यू कैन से डैट एवरेज क्या होता है? राइट टू इक्वालिटीज़, मतलब समानता का अधिकार, सबको बराबर जीने का अधिकार है। सेम एवरेज का भी वही केस होता है। चलो मैं आपको छोटा सा एवरेज वाले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक्चुअली में आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने पढ़ा कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी नंबर का एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला रट लेने से कुछ नहीं होता, ये हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, पहले बताता हूँ, बट हाँ समझाने के लिए आपको बेसिक आइडिया देना पड़ेगा कि एक्चुअली में एवरेज क्या होता है। सो मैंने बोला कि आपके पास 3 बंदे हैं,
आपके पास 3 बंदे हैं, एक के पास 1 रुपीज़, एक के पास 2 रुपीज़, एक के पास 3 रुपीज़। ठीक है, ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा है। देयर आर 3 पर्सन्स। ठीक है, और सबके पास कितने कितने हैं? एक के पास 1 रुपीज़, देन सेकंड के पास 2 रुपीज़, एंड थर्ड के पास 3 रुपीज़। मैंने बोला इन तीनों का एवरेज बताओ। देन मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, एवरेज क्या होता है। एवरेज आपको ये समझना पहले बेसिक से। यहाँ पे देखो, एवरेज का मतलब होता है सबको, मैंने बोला क्या, राइट टू इक्वालिटीज, सबको बराबर करना। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों लगा रहा हूँ ये आपको भी समझा रहा हूँ। एवरेज होता है सम बाय नंबर। सम करो, सम कितना, 1 + 2 + 3। यहाँ पे सम हो गया। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितने हैं, 1 2 3, नीचे 3 नंबर है। तो कितना आ गया ये, 6/3, एंड डेट इज 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये 2 आंसर क्यों आया, यहाँ पे ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये समझाने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या होता है एक्चुअली में, एवरेज मैंने क्या बोला था, राइट टू इक्वालिटीज। अब देखो 3 बंदे हैं ना आपके पास, अब मैंने बोला तीनों को बराबर बराबर बांटो तो 2-2 आएंगे। अगर मैं तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो तीनों को 2-2 रुपीज़ आ जाएंगे। क्या तीनों बंदों के पास 2-2 रुपीज़ होने से क्या टोटल चेंज हो गया? टोटल कितने रुपीज़ हैं, 6। और 6 को मैंने क्या बांट दिया, मैंने सिर्फ बराबर कर दिया। बराबर क्या मतलब, पहले वाले के पास 1 रुपया था, इसको भी मैंने 2 बना दिया। इसके पास पहले ही 2 था और इसके पास 3 है, इसको भी मैंने 2 बना दिया। सबका बराबर हो गया। यहाँ पे टोटल कितना था, 6। यहाँ पे टोटल कितना है, 6। टोटल में कोई चेंज नहीं आया। फ़र्क कितना आया कि मैंने सबको बराबर बना दिया। सो गाइज, एवरेज क्या होता है, राइट टू इक्वालिटीज़। आपको बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। जब भी आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज इज़ नथिंग बट, एवरेज क्या होता है, सिंपली सबको बराबर करना, उसी को मैं एवरेज बोलता हूँ। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 5 बंदों की एवरेज कितनी है, 5 बंदों की एवरेज है 5, तो मेरा कहने का मतलब, चलो रुपीज़ कर देते हैं, 5 बंदों की एवरेज कितनी है, 5 रुपीज़। देन व्हाट आई मीन्स कि 5 की एवरेज 5 रुपीज़ है। मैंने ये नहीं बोला कि 5 बंदों के पास 5 रुपये हैं। देखो, एवरेज और रुपीज़ में अलग अलग में फ़र्क होता है। अगर मैं बोलूँ कि 5 बंदों के पास 10 रुपये हैं तो सिंपली बोल रहा हूँ 5 के पास टोटल 10 रुपये है। बट मैंने बोला 5 बंदों की एवरेज 5 है, इट मीन्स कि हर बंदे के पास 5 रुपये हैं। एक्चुअली मैं ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, इट मीन्स कि हर बंदे के पास 5 रुपये है। अगर मैं आपको टोटल पूछूँ तो आप कैसे निकालोगे, 5 बंदों के पास कितने हैं, ये 3, ये 4 और ये 5वां बंदा, कितने कितने हैं, 5-5। क्यों? क्योंकि सबके पास एवरेज 5 का मतलब सबके पास 5-5 है। टोटल करो कितना हो गया, 25। तो इसका मतलब टोटल 25 रुपये थे 5 बंदों के पास। देखो, टोटल सम अलग होता है और एवरेज अलग होती है। अब देखो ये मैंने निकाला कैसे, अभी सीख लो आप सम कैसे करते हैं। 5 बंदों को अलग अलग, यहीं पे अगर 50 बंदे होते तो 5 को 50 बार ऐड तो नहीं कर सकते थे। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, 5 बंदे हैं, सबके पास 5-5 है, कितना आ गया, 25। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल निकाल सकते हो। मैं बोलूँ 10 बंदों की एवरेज 20 है तो टोटल कितना होगा भाई, 10 बंदों सबके पास 20 तो कितना हो जाएगा, डेट इज़ 200। ये होता है टोटल। एवरेज और सम में फ़र्क होता है। एवरेज होता है सबका बराबर बराबर, मतलब मैं हर एक का अलग अलग हिस्सा बता रहा हूँ। और जो सम होता है वो होता है टोटल कितने हैं उन पूरे ग्रुप के पास। तो ये इसका बेसिक सा एक आइडिया मैंने दिया आपको सिर्फ कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज कुछ नहीं होता। एवरेज बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं उनको सबको बराबर करना, दैट इज़ एवरेज। मैंने बोला एक राम है और एक रोहन है, ठीक है, 2 बंदे हैं, इसके पास 40 रुपये हैं, इसके पास 40 रुपये हैं। दोनों का एवरेज क्या होगा भाई, दोनों को इक्वल करके बताऊंगा तो पहले ही इक्वल है, एवरेज कितना हो गया, 40। अगर मैं बोलूँ एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 15 रुपये हैं, दोनों का एवरेज क्या होगा, टोटल 20 है बट मुझे बराबर करना है। कैसे करूँगा, दोनों का टोटल 20 है तो 10-10 दे दूंगा तो बराबर हो जाएगा। एवरेज कितनी है, 10, मतलब 2 बंदों की एवरेज कितनी है, 10, टोटल कितना है, 20। तो ये बेसिक सा आइडिया है। अब देखो ये कहाँ पे मेथड फेल हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हम क्यों इसको अच्छे तरीके से बेसिक से क्यों सीखते हैं और क्यों हम एडवांस तक लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया एवरेज क्या है, सम बाय नंबर। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। मैंने बोला
कि 4, 6, 8, 10, 12 इसकी एवरेज क्या है। तो आप बोलोगे सम बाय नंबर, सबका सम करो, सबको सम करो, डिवाइड करो 5 से तो आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे बोल दूं फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर, अब बताओ मुझे क्या इसको आप इस तरीके से कर सकते हो सब नंबर को सम। पहले देखो 1 से लेके 1000 तक आपको ऑड नंबर लिखने हैं जितने भी आएंगे, देन उस सबको सम करना है, फिर आपको 1000 से डिवाइड करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको लगता है इज दैट पॉसिबल? नहीं है ना, इसलिए हम इस बेसिक मेथड को ज़्यादा मैथ्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिक समझना जरूरी है, उसको करना कैसे है ये तो हम अभी सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज होता है, अभी हम धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ बेसिक आइडिया बताया कि एवरेज क्या है। देखो एवरेज क्या है, एवरेज आप जो पढ़ोगे इसमें आप पढ़ोगे नंबर बेस, और नंबर में भी 2 होगा, एक होगा आपका इक्वल डिफरेंस एंड देन सेकंड होगा अनइक्वल डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, जैसे ये देखो आप, इसमें डिफरेंस कितने का सब में 2 का 2 का 2 का 2 का, इट मीन सब में डिफरेंस 2 का है, तो ये किस टाइप में आएगा, इक्वल डिफरेंस के टाइप में। अब इसमें इक्वल डिफरेंस हो, अब आप नोट कर लो इसको, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अभी क्वेश्चन करोगे बिना पेन लगाए इसको। कंडीशन क्या है, अगर वो इक्वल डिफरेंस वाला कोई भी आपको दुनिया में आपको सीरीज दे दे, ठीक है, इक्वल डिफरेंस का कोई भी नंबर आपको दे दे और बोले कि इसकी एवरेज बताओ, तो आप हमेशा एवरेज कैसे निकालोगे, आप एवरेज निकालोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड करोगे 2 से, ये होगा आपका आंसर। दैट इज फर्स्ट। एंड सेकंड, सेकंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि जब भी इस नंबर की जो भी मिडिल टर्म होगी वही उसकी एवरेज होगी। एवरेज क्या होगी, जो भी उसकी मिडिल टर्म्स होगी। जैसे इसमें देखो, इसमें मिडिल टर्म्स क्या हैं, 2 इस साइड है 2 इस साइड है, बीच में आ गया 8 और इसका आंसर भी 8 ही आएगा, इसका आंसर भी 8 ही आएगा। तो मिडिल टर्म भी निकाल सकते हो आप और ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरा आपने पढ़ लिया एवरेज, आप ऐसे भी बोल सकते हो सम बाय नंबर, तो ये आपका फिलहाल अभी तक तो फेल है इसमें, जब इसमें बड़े नंबर आएंगे ये फेल हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड से आप चीज़ों को जल्दी कर सकते हो। बट कंडीशन क्या बताई मैंने, गैप एक जैसा होना चाहिए। अगर गैप एक जैसा नहीं है उसको हम अलग तरीके से करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। सो चलिए मैं छोटे से क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके बेस पे। मैंने बोला आपको 10, 20, 30, 40, 50, मैंने बोला इसका एवरेज बताओ, तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। मुझे पता है कि सब में गैप 10, ठीक है, सब में गैप कितना है 10-10 का गैप है, सेम गैप है सब में। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना होगा 60, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था 30, तो ऐसे भी देख सकता था कि मिडिल टर्म भी एवरेज होती है, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म एवरेज मतलब 30, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी आपके, यहाँ से आपको याद रखना है कि एवरेज इक्वल टू मिडिल टर्म। अभी आपको एवरेज दे के वो मिडिल टर्म पूछ लेगा, ठीक है, मिडिल टर्म भी निकाल के क्या निकल रहा है आपका एवरेज निकल रहा है, या आपको मिडिल टर्म दे देगा तो आपको पता वो क्या होती है एवरेज होती है। मतलब एवरेज ही मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म ही क्या है एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं बोलूँ कि इसका मिडिल टर्म 30 है इस सीरीज़ का, तो मैं तो भी बोल सकता था कि इसकी एवरेज 30 है। तो अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जाते हैं और जो पूछे, ठीक है, जा चुके हैं पहले एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन थोड़े। तो फ्रेंड्स होपफुली, ठीक है, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। तो गाइज आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा।
तो मैंने आपको जो बताया अभी उसके बेस में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो चलिए ये आपके क्वेश्चन है 4। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये तो पता होगा आपको। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होकर आगे अप टू सो ऑन। एंड होल नंबर क्या होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? 0 से स्टार्ट होते हैं। इतना सा चेंज होने से क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला पहले, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, मैंने बोला पहले 100 नेचुरल नंबर की एवरेज बताओ। तो अब देखो पहले 100 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जैसे पहला नंबर तो 1 होगा, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3, अप टू सो ऑन। अब देखो मैंने 2 तक काउंटिंग लिखा तो कितने नंबर हो गए? 2। 3 तक लिखा तो कितने नेचुरल नंबर हो गए? 3। अगर मुझे पहले 100 नेचुरल नंबर चाहिए, इसका मतलब मुझे कहाँ तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी? लास्ट नंबर होगा इसका 100। ये जितनी भी सीरीज़ होती हैं इन सब में सेम गैप होता है। इसको मैं कौन सा बोलता हूँ? ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिसमें गैप सेम होता है। अब इन सब में गैप सेम है, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस सेम हो तो आप क्वेश्चन कैसे करते हो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन था कि आपको पूछ रहा है कि 1 से लेके 100 तक की एवरेज बताओ। मैंने देखा कि ये नेचुरल नंबर सीरीज़ है, इसमें तो गैप सेम होगा सब में। जब गैप सेम है तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट 101/2। आंसर कितना आएगा? 50.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने बोला कि सबसे पहले आप देखो कि क्या सीरीज़ कौन सी है, डिफरेंस सेम है कि अलग है। जब मैं उसने बोला नेचुरल नंबर, तो मेरे दिमाग में आ गया कि नेचुरल नंबर सीरीज़ जो भी होगी सब में गैप क्या होता है? 1 का मतलब सेम गैप होता है। जब सेम गैप है तो मेरे दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं मिडल टर्म भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं मिडल टर्म भी निकाल सकता हूँ। अब देखो अगला, इसको देखो, इसका आंसर चेंज हो जाएगा सिर्फ इतना सा लिखने से कि होल नंबर की बात कर रहा है वो। अब देखो मैं आपको टफ क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हो। जब ये समझ जाओगे तो आप बड़े नंबर करना अपने आप सीख जाओगे। अब आपको होल नंबर की निकालनी है, तो होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। मैंने लिखा 0, तो 1 नंबर हो गया। फिर मैंने लिखा 1, 2 नंबर हो गए। फिर मैंने लिखा 2, तो 3 नंबर हो गए। फिर मैंने लिखा 3, 4 नंबर हो गए। इसका मतलब मुझे यहाँ तक काउंटिंग लिख रहा हूँ तो नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है। मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी तो नंबर कितने आ गए? 4। अगर मैं 4 तक लिखूँगा नंबर कितने आ जाएंगे? 5। अगर मुझे 100 नंबर चाहिए तो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी? 99 तक। क्यों 99 तक? क्योंकि 0 भी इंक्लूड था इसमें और इसमें, यही फ़र्क है दोनों में। अब इसकी एवरेज पूछी है तो सब में क्या? 1 का गैप है, डिफरेंस सेम है, तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट 0 प्लस 99/2। तो आंसर कितना आएगा? 49.5। सिर्फ इतना सा नाम चेंज करने से पूरा की पूरा आंसर क्या हुआ? चेंज हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मुझे बताओ पहले 100 ऑड नंबर की एवरेज क्या होगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले 100। तो अब देखो ऑड नंबर लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अब इसकी टीचर ट्रिक क्या बताते हैं कि 100 जितनी भी पहले ऑड की पूछे वही उसका आंसर होता है। अगर मैंने 100 का पूछा तो 100 आंसर होगा, अगर मैं 1000 का पूछूंगा तो 1000 आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है? ट्रिक कहाँ से आती हैं? ये सब कुछ बेसिक होता है। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक अपने आप बन जाएंगी, ठीक है। सिर्फ आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें अपने आप इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। जैसे 100 पहले मैं लिखता हूँ, मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली कि अब 100 को भूल जाओ। यहाँ पे वो 1000 भी लिख सकता था, 10,000 भी लिख सकता था। अब मैं आपको बोलता हूँ पहले 3 ऑड नंबर की एवरेज बताओ। 1, 3, 5। पहले 3 ऑड नंबर की एवरेज कितनी हुई? भाई सेम गैप है, ऑड नंबर की सीरीज़ में गैप क्या होता है? सेम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिडल टर्म 3। इसका मतलब पहले 3 नंबर की एवरेज कितनी आई? 3। मैं बोलता हूँ कि पहले 5 नंबर की बताना एक बार। पहले 5 ऑड नंबर की एवरेज क्या होगी? तो इसकी एवरेज कितनी आएगी? इसकी एवरेज आएगी 5, क्योंकि सेम गैप है तो मिडिल नंबर एवरेज आएगी। मैंने बोला पहले 4 की बताओ, तो आपने बोला पहले 4 नंबर होंगे ये वाले, तो इसकी एवरेज क्या आएगी? मिडिल नंबर। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि मिडिल कैसे निकालना। अब देखो 2 इस साइड
2 नंबर इस साइड छोड़ दो, बीच में क्या आएगा, जो भी आएगा इन दोनों के बीच में होगा। बताओ इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में क्या आता है 4, तो 4 इसकी एवरेज होगी। ऐसे भी कर सकते थे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो भी 2 आएगा, 4 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने 3 नंबर की एवरेज पूछी, पहले 3 ऑड की। यहाँ पे मैंने क्या पूछा, पहले 3 5 की। यहाँ पे मैंने क्या पूछा, पहले 4 ऑड नंबर की। मैंने जितने भी नंबर आपको पूछे उसका आंसर कितना आ रहा है, वही आ रहा है। यहाँ से निकलती ट्रिक। मैंने एक चीज़ सीख ली कि ऑड नंबर में वो पहले जितने भी ऑड नंबर की एवरेज पूछेगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब मैंने आपको पूछा बताओ मुझे 100 ऑड नंबर का पहले एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका एवरेज 100 इसका आंसर होगा। अब इवन नंबर का आपको घर से करके आना है। कैसे करके आना है, आप पहले 3 इवन लिखोगे, फिर अगले 5 इवन लिखोगे, फिर 7 इवन लिख के देखना उसकी एवरेज क्या आ रही है। तो देख लेना अगर सेम आ रही है तो इसका भी सेम आ जाएगा 100। अगर ज़्यादा आ रही है 1 1 2 2 तो वो ज़्यादा वाला आंसर आएगा, अगर कम आ रही है तो कम आंसर होगा। ये आपको घर से करके आना है। ठीक है, चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हम। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करेंगे। उसने बोला कि फाइंड एवरेज ऑफ, ये आपके नंबर लिख दिए आपके 501 503 505 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाना है 613 तक। मैंने देखा इसकी एवरेज निकालनी है। भाई डेफिनेटली इतने नंबर लिखे सबको सम तो कर नहीं सकता, इसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। वो लॉजिक क्या है, इसमें गैप सेम दिया उसने। गैप क्या है, सेम। अगर गैप सेम है तो मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे फर्स्ट प्लस लास्ट करना, बस मुझे करना सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट। क्या होगा इसका एवरेज 501 प्लस लास्ट कितना 613, डिवाइड करना है 2 से। अब ऐड करना भी आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, 5 और 1 6 कितना होता है 1101। ठीक है, 10 हो गया 1110 और 4 14, 1114 इसका सम आ जाएगा। डिवाइड किसे करना है 2 से। चलो ये नंबर 2 से कटता है, बिल्कुल कटेगा, लास्ट में 2 है, काटो कितना आएगा 5 2 10, कितना बचा 1, 5 2 10 1 7 10, कितना आ गया आंसर 557 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कौन से नंबर कैसे कटते हैं, कैसे डिवीज़न करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारा कुछ आपको सिखाएंगे। अभी लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि आपको एडिशन कैसे करना होता है। ठीक है, अब मैं फिलहाल इसी को पहले बोलता हूँ, पहले इसको भूल जाओ क्वेश्चन क्या है। मैं बोलता हूँ इसको ऐड करके बताओ, आपको पेन, इसमें पेन यूज़ नहीं करना, आप सामने करके बताओ। तो कैसे करोगे आप ऐड, यहाँ से जैसे ही ऐड करोगे जो कैरी जाएगा पीछे क्या लिखना आप भूल जाओगे। मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ, ऐड कैसे करना होता है। मैं बोलता हूँ 27, आप मुझे बताओ इस 27 में कितने 10 हैं। 27 में आप 10 बाय रुपीज़ नोट कितने रख सकते हो 2, मतलब 10 के नोट कितने होते हैं 2, और लास्ट में जो लिखा सिंपल ₹7, इसका मतलब 2 नोट 10 के प्लस 1 7, कितना हो गया 27। अगर मैं आपको बोलूँ कि 45 में 10 के नोट कितने रख सकते हो, तो आप बोलोगे 4। मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते ना। अगर 4 की बजाय मैं 5 रख दूँ तो वो कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी है कि जो सेकंड जो टेंस प्लेस पे लिखा होता है वही क्या होता है नंबर ऑफ टेंस, क्या होते हैं वो नंबर ऑफ टेंस। ठीक है, नंबर ऑफ टेंस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ 10 के नोट कितने हैं, मैं लिखता हूँ 49, इसमें 10 के नोट कितने हैं 4। मतलब टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा मुझे क्या बताएगा कि इसमें 10 के नोट कितने हैं 4, और लास्ट पे क्या सिंगल रुपीज़ कितने हैं। अगर मैं वहीं पे लिख दूँ 141 तो आप मुझे जो दूसरे नंबर पे क्या है 4, इसका मतलब इसमें 10 के नोट कितने रख सकता हूँ 4। तीसरे नंबर पे क्या बताता है मुझे 100, इसमें कितने 100 रख सकता हूँ 1। आप खुद सोचो कि 141 में 100 का नोट 1 ही लिख सकते हो, 10 के नोट मैक्सिमम 4 लिख सकते हो, और लास्ट में 1 रुपया लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको यही समझना है कि लास्ट में क्या होता है 100, बीच में क्या होता है 10 और ये था 1। अब देखो इस तरह से ऐड करना, आपको पेन कॉपी का यूज़ नहीं होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैंने इसको ऐड करने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले 10 काउंट करूँगा। तो 10 काउंट करो दूसरे नंबर पे 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 का मतलब 10 के नोट आपके पास 19 है, तो इसका मतलब 190 रुपीज़ हो गया। भाई 19 नोट आपके पास 10 के, तो 190 रुपीज़ हो गया। अब सिंगल काउंट कर लो, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 9 22,
22 और 1 23, 23 और 4 27। तो लास्ट में क्या सिंगल 27 रुपीज़। 190 प्लस 27 कितना होता है 217 इसका टोटल आएगा। ठीक है, टोटल करना पता चलेगा कैसे करना होता है। पहले आप 10 के नोट काउंट करो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 241 प्लस 312 ऐड करो इसको। तो मैं पहले 100 ऐड करता हूँ, 2 और 3 5, 500 रुपया हो गया। अब मैं 10 ऐड करता हूँ, 4 और 1 5, कितना हो गया 5 10 मतलब 50 हो गया। पहले कितना था 550 हो गया, और 1 और 2 3, तो 550 और 3 500 553। ठीक है गाइज, तो ऐसे आपको ऐड करना है। अब मैं इसकी देखो एवरेज दिखा रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ा सा ऐड करना बता दिया कि ऐड आपको कैसे करना। अब जब भी ऐड करोगे इसी तरीके से ऐड करोगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस से चीज़ें आसान होती हैं। चलो एवरेज नहीं पूछा उसने, मुझे क्या पूछा मिडल नंबर। अब आपको पता है किसी भी टर्म का मिडल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि एवरेज जो निकालोगे वो मिडल नंबर ही एवरेज होता है। मतलब बेसिक सी बात है कि एवरेज ही मिडल नंबर है, मिडल नंबर ही एवरेज है। इट मीन्स कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये तभी ऐसा पूछ सकता है जब यहाँ पे सीरीज़ क्या होगी एक सेम डिफरेंस में होगी। यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का सब में 4 4 4 4 4। इसका मतलब इसका मिडल नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, वो इसकी एवरेज होगी। तो आप मुझे बताओ इसकी एवरेज क्या होगी। फर्स्ट प्लस लास्ट अभी ऐड करना सिखाया, 2 और 4 कितना हो गया 6, मतलब 60 रुपये हो गए। 7 5 12, 60 और 12 72, डिवाइड करो 2 से, मिडल नंबर कितना आएगा 36। यही इसका आंसर होगा। अब मैं यहाँ से सीधा ही बोल सकता था 3 नंबर इससे स्किप करो और 3 नंबर यहाँ पे, एवरेज दोनों के बीच में आएगा। दोनों के बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में 37 आता है। भाई यहाँ पे ये गलत कर दिया हमने। देखो 7 2 और 4 कितना होता है 6, 60 हो गया 7 5 12, 72, तो ये तो 36 ही आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, गैप सेम का नहीं है। यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का गैप था। तो ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत था। ऐसा क्वेश्चन बना के वो आपको मिडिल टर्म पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मिडिल कुछ नहीं होगा। इसका मिडिल कोई भी नहीं बता सकता, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। इसलिए आपको बोला कि आपको यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है। देखो देखते ही पता चल गया ना। कैसे पता चला, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा था सेंटर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं था। एक बात पता चली कि एवरेज ही मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। अब हम जब अगली क्लास पढ़ेंगे इसके बेस पे एक अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आज की बेसिक क्लास में मैंने आपको सिर्फ एवरेज बताया, प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं मैंने वो बताया आपको। देन नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, प्लस आपकी एवरेज क्या होती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम अगली क्लास में करना डिस्कस करेंगे। तो गाइस प्लीज़ 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 कमेंट करके बता देना अगर आपको समझ आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है। देन आपको अगर सीखने को मिला है तो हॉनेस्टली आपको अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना है। ठीक है गाइस, चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल फिर से मिलते हैं। अगली क्लास अभी लंबी होगी, एटलीस्ट 40+ मिनट की क्लास हम रखेंगे। सो गाइस तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।